नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल योगी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम साइंस की क्लास नंबर 31 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑब्जर्वेशन बेस्ट प्रूव्स द मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स। पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है। इसे कौन सा अवलोकन सबसे अच्छी तरह सिद्ध करता है? ऑप्शन हैं, चाक चेंजेज इनटू ए न्यू सब्सटेंस आफ्टर ग्राइंडिंग। चौक पीसने पर नए पदार्थ में बदल जाता है। ऑप्शन बी है, शुगर डिसअपियर्स कंप्लीटली आफ्टर डिजोल्विंग इन वाटर। चीनी पानी में घुलने पर पूरी तरह गायब हो जाती है। ऑप्शन सी है, शुगर सॉल्यूशन टेस्ट्स स्वीट इवन दो शुगर पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल। चीनी के कण दिखाई नहीं देते फिर भी घोल मीठा लगता है। ऑप्शन डी है, वाटर इवेपोरेट्स ऑन हीटिंग ओनली। पानी केवल गर्म करने पर ही वाष्पित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शुगर डिसअपियर्स कंप्लीटली आफ्टर डिजोल्विंग इन वाटर। चीनी पानी में घुलने पर पूरी तरह गायब हो जाती है। एक्सप्लेनेशन है, व्हेन शुगर डिजोल्व्स इट्स पार्टिकल्स बिकम्स टू स्मॉल टू बी सीन बट रिमेन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, प्रूविंग दैट मैटर इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स। जब चीनी पानी में घुलती है तो उसके कण इतने छोटे हो जाते हैं कि दिखाई नहीं देते, लेकिन घोल में बने रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बनी होती है। इसके बाद में इससे पीछे वाली जो वीडियो थी, जो पार्ट 30 था, उसके अंदर हमने क्वेश्चन पूछा था कि अगर हमारे पास दो वेसल्स हैं, एक हमारे पास इस प्रकार की वेसल थी और एक थोड़ी सी वेसल छोटी थी। इसके अंदर पानी का लेवल यहाँ तक था और इसके अंदर पानी का लेवल यहाँ तक मैंने बताया था। इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो इसके अंदर क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि ये वेसल नंबर 1 है और ये 2 है, तो किस वेसल के अंदर जो बॉटम है उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा, इसके ऊपर या फिर इसके ऊपर? तो इसमें क्राफ्टी एंड ने और अर्पिता ने इसका राइट आंसर दिया है। यानी जो सेकंड वेसल है, इसमें जो लिक्विड का कॉलम है उसकी हाइट ज़्यादा है, तो इसकी बॉटम के ऊपर जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ इंटर पार्टिकल स्पेसीज। अंतरकणीय रिक्त स्थान की सही व्याख्या कौन सी है? ऑप्शंस हैं, स्पेसीज एग्जिस्ट ओनली इन गैसेज। रिक्त स्थान केवल गैसों में होते हैं। शुगर पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द स्पेसीज बिटवीन वाटर पार्टिकल्स आफ्टर डिजोल्विंग। घुलने के बाद चीनी के कण पानी के कणों के बीच स्थान में चले जाते हैं। सॉलिड्स हैव नो स्पेसीज बिटवीन पार्टिकल्स। ठोसों में कणों के बीच कोई स्थान नहीं होता। इंटर पार्टिकल स्पेस इंक्रीज ओनली ऑन कूलिंग। अंतरकणीय स्थान केवल ठंडा करने पर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुगर पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द स्पेसीज बिटवीन वाटर पार्टिकल्स आफ्टर डिजोल्विंग। घुलने के बाद चीनी के कण पानी के कणों के बीच स्थान में चले जाते हैं। एक्सप्लेनेशन है, अध्याय के अनुसार चीनी इसलिए घुलती है क्योंकि उसके कण पानी के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में चले जाते हैं। यहाँ पर डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, इसके अंदर ये पानी था। जब इसके अंदर चीनी डाली जाएगी तो जो चीनी के पार्टिकल्स हैं वो जो अंदर इनके बीच में स्पेस होती है उनके अंदर चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच फैक्टर मेनली डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? ऑप्शंस हैं, कलर ऑफ द सब्सटेंस, पदार्थ के रंग पर। शेप ऑफ द कंटेनर, पत्र के आकार पर। स्ट्रेंथ ऑफ इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन, अंतरकणीय आकर्षण बल की शक्ति पर। स्मेल ऑफ द सब्सटेंस, पदार्थ की गंध पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन, अंतरकणीय आकर्षण बल की शक्ति पर। ये बात निर्भर करती है कि जो पदार्थ की भौतिक अवस्था है वो क्या होगी, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो किस प्रकार का है। अगर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच में तो उसको सॉलिड बोला जाएगा। अगर थोड़ा सा कम अट्रैक्शन हो जाएगा तो लिक्विड, और बहुत ही कम अट्रैक्शन हो जाएगा तो गैस। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रॉपर्टी इज कॉमन टू बोथ लिक्विड्स एंड गैसेज। द्रव और गैस दोनों का समान गुण कौन सा है? ऑप्शंस हैं, फिक्स्ड शेप निश्चित आकार, फिक्स्ड वॉल्यूम निश्चित आयतन। दे फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, वे बहते हैं और पत्र का आकार ग्रहण करते हैं। ऑप्शन डी है, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन, बहुत अधिक अंतरकणीय आकर्षण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दे फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, वे बहते हैं और पत्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। यानी जो लिक्विड है और जो गैस हैं ये दोनों जिस भी कंटेनर के अंदर डाले जाएंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5,
वाई डू सॉलिड्स हैव ए डेफिनेट शेप? ठोसों का आकार निश्चित क्यों होता है? ऑप्शंस हैं देयर पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट, उनके कण बहुत दूर दूर होते हैं। देयर पार्टिकल्स मूव फ्रीली, उनके कण स्वतंत्र रूप से चलते हैं। ऑप्शन सी है स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कीप्स पार्टिकल्स एट फिक्स्ड पोजीशन, प्रबल अंतरकणीय आकर्षण कणों को निश्चित स्थान पर बनाए रखता है। ऑप्शन डी है देयर पार्टिकल्स कंटिन्यूसली इवेपोरेट, उनके कण लगातार वाष्पित होते रहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कीप्स पार्टिकल्स एट फिक्स्ड पोजीशन, प्रबल अंतरकणीय आकर्षण कणों को निश्चित स्थान पर बनाए रखता है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो है ठोसों के कण बहुत पास पास होते हैं और उनके बीच प्रबल आकर्षण बल होता है। ये प्रबल बल कणों को निश्चित स्थान पर बनाए रखते हैं और वे केवल अपने माध्य स्थिति के आसपास कंपन करते हैं। इसी कारण ठोसों का आकार निश्चित होता है, यानी ठोसों का जो आकार निश्चित होता है वो इसी कारण होता है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेटमेंट अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट इज करेक्ट? गलनांक के बारे में सही कथन कौन सा है? ऑप्शंस हैं इट इज़ द टेम्परेचर एट विच ए गैस चेंजेज इनटू ए लिक्विड, वह तापमान जिस पर गैस द्रव बनती है। इट इज़ द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड चेंजेज इनटू ए लिक्विड, वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस द्रव में बदलता है। इट इज़ ऑलवेज 100 डिग्री सेल्सियस, यह हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन कलर, यह केवल रंग पर निर्भर करता है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। कल वाली जो वीडियो आएगी पार्ट नंबर 32 उसके अंदर जो भी बच्चा सही आंसर देगा उसका नाम लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई लिक्विड्स कैन फ्लो? द्रवों के बहने का सबसे उपयुक्त कारण क्या है? ऑप्शंस हैं देयर पार्टिकल्स आर फिक्स्ड, उनके कण स्थिर होते हैं। देयर पार्टिकल्स कैन मूव विद इन ए लिमिटेड स्पेस, उनके कण सीमित स्थान में गति कर सकते हैं। देयर पार्टिकल्स हैव नो अट्रैक्शन, उनके कणों में कोई आकर्षण नहीं होता। देयर पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, उनके कण गति नहीं कर सकते। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी देयर पार्टिकल्स कैन मूव विद इन ए लिमिटेड स्पेस, उनके कण सीमित स्थान में गति कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वाई आर गैसेज हाईली कंप्रेसिबल? गैसों को आसानी से संपीड़ित क्यों किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं दे हैव मैक्सिमम इंटर पार्टिकल स्पेसिज, उनके कणों के बीच अधिकतम रिक्त स्थान होता है। देयर पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, उनके कण बहुत सघन होते हैं। देयर पार्टिकल्स डू नॉट मूव, उनके कण गति नहीं करते। दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, उनका निश्चित आयतन होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दे हैव मैक्सिमम इंटर पार्टिकल स्पेसिज, उनके कणों के बीच अधिकतम रिक्त स्थान होता है। यानी जो गैस होती हैं उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान अधिक होता है, इसलिए उनको कंप्रेस करना बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 9, विच एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट दैट पार्टिकल्स मूव फास्टर एट हायर टेम्परेचर? कौन सी गतिविधि दर्शाती है कि अधिक तापमान पर कण तेजी से गति करते हैं? ऑप्शंस हैं ग्राइंडिंग चौक पीसना। ऑप्शन बी है डिजोल्विंग पोटाशियम परमैंगनेट इन हॉट एंड कोल्ड वाटर, गर्म और ठंडे पानी में पोटाशियम परमैंगनेट घोलना। ऑप्शन सी है हैमरिंग आयरन, लोहे पर हथौड़ा मारना। ऑप्शन डी है कलेक्टिंग स्मोक इन ए गैस जार में धुआं भरना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी डिजोल्विंग पोटेशियम परमैंगनेट इन हॉट एंड कोल्ड वाटर, गर्म और ठंडे पानी में पोटाशियम परमैंगनेट घोलना। ये इस बात को दर्शाता है कि अधिक तापमान पर जो कण हैं वो तेजी से मूवमेंट करते हैं यानी गति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द फ्रेगनेंस ऑफ एन इंसेंस स्टिक सेपरेटिंग थ्रू आउट ए रूम? अगरबत्ती की सुगंध पूरे कमरे में फैलने से क्या निष्कर्ष निकलता है? ऑप्शंस हैं एयर पार्टिकल्स आर स्टेशनरी, वायु के कण स्थिर होते हैं। ऑप्शन बी है गैस पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, गैस के कण लगातार गति करते रहते हैं। ऑप्शन सी है फ्रेगनेंस हैज नो पार्टिकल्स, सुगंध में कोई कण नहीं होते। ऑप्शन डी है ओनली सॉलिड्स शो पार्टिकल मूवमेंट, केवल ठोसों में ही कणों की गति होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गैस पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, गैस के जो कण होते हैं वो लगातार गति करते रहते हैं, इसी कारण अगरबत्ती की जो सुगंध है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, विच प्रॉपर्टी ऑफ गैसेज इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द स्मोक स्प्रेडिंग थ्रू आउट बोथ गैस जार्स? दो गैस जारों में धुआं फैलने से
गैसों का कौन सा गुण सिद्ध होता है? यानी हमारे पास यहाँ पर दो गैस के जो जार्स हैं, तो बाद में इनके अंदर जो गैस है वो इन पूरे के अंदर फैल जाएगी। तो देखो ऑप्शंस हैं, गैसेज हैव ए फिक्स्ड शेप, गैसों का निश्चित आकार होता है। गैसेज ऑक्यूपाई ओनली हाफ ऑफ द अवेलेबल स्पेस, गैसें उपलब्ध स्थान का केवल आधा भाग घेरती हैं। गैसेज ऑक्यूपाई द इंटायर अवेलेबल स्पेस, गैसें उपलब्ध पूरे स्थान को भर देती है। गैसेज हैव स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन, गैसों में प्रबल अंतरकरणीय आकर्षण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, गैसेज ऑक्यूपाई द इंटायर अवेलेबल स्पेस, गैसें उपलब्ध पूरे स्थान को भर देती हैं। यानी गैस जो होंगी उनको जितना भी स्थान मिलेगा उस पूरे को भर देती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वाई डज द वॉल्यूम ऑफ ए शुगर सॉल्यूशन बिकम लेस देन द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द शुगर एंड वाटर? चीनी के घोल का आयतन चीनी और पानी के कुल आयतन से कम क्यों होता है? ऑप्शंस हैं, शुगर इवेपोरेट्स, चीनी वाष्पित हो जाती है। वाटर चेंजेज इनटू गैस, पानी गैस में बदल जाता है। शुगर पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द स्पेसिस बिटवीन वाटर पार्टिकल्स, चीनी के कण पानी के कणों के बीच के स्थानों में चले जाते हैं। वाटर पार्टिकल्स डिसअपियर, पानी के कण गायब हो जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शुगर पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द स्पेसिस बिटवीन वाटर पार्टिकल्स, चीनी के कण पानी के कणों के बीच के स्थानों में चले जाते हैं। यानी जब चीनी को पानी में घोला जाएगा तो उसका जो आयतन बनेगा, उसका जो वॉल्यूम बनेगा वो ज़्यादा बढ़ना चाहिए, लेकिन उतना बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, उस स्पेस के अंदर जो चीनी के पार्टिकल्स हैं वो घुल जाते हैं, यानी उसके अंदर चले जाते हैं। इसकी वजह से उसका जो वॉल्यूम जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ता नहीं है। ये उसका रीजन है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, वाई डज सैंड नॉट डिजोल्व इन वाटर? रेत पानी में क्यों नहीं घुलती? ऑप्शंस हैं, सैंड हैज नो पार्टिकल्स, रेत में कण नहीं होते। ऑप्शन बी है, वाटर पार्टिकल्स कैन नॉट सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सैंड, पानी के कण रेत के संघटक कणों को अलग नहीं कर पाते। सैंड इज लाइटर देन वाटर, रेत पानी से हल्की होती है। सैंड मेल्ट्स इमीडिएटली, रेत तुरंत पिघल जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाटर पार्टिकल्स कैन नॉट सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सैंड, पानी के कण रेत के संघटक कणों को अलग नहीं कर पाते। ये इसका राइट आंसर है। अध्याय के अनुसार रेत जैसे पदार्थों के संघटक कणों को पानी अलग नहीं कर पाता, इसलिए रेत पानी में नहीं घुलती। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑब्जर्वेशन बेस्ट प्रूव्स दैट वाटर पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन? कौन सा अवलोकन सिद्ध करता है कि पानी के कण लगातार गति करते रहते हैं? ऑप्शंस हैं, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, बर्फ पानी पर तैरती है। ऑप्शन बी है, पोटाशियम परमैंगनेट स्प्रेड्स थ्रू आउट वाटर विदाउट स्टीयरिंग, पोटाशियम परमैंगनेट बिना हिलाए पूरे पानी में फैल जाता है। ऑप्शन सी है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ऑप्शन डी है, वाटर फ्रीजिज एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पोटाशियम परमैंगनेट स्प्रेड्स थ्रू आउट वाटर विदाउट स्टीयरिंग, पोटाशियम परमैंगनेट बिना हिलाए पूरे पानी में फैल जाता है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पानी के जो कण होते हैं वो लगातार गति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेटमेंट अबाउट इवेपोरेशन इज करेक्ट? वाष्पीकरण के बारे में सही कथन कौन सा है? ऑप्शंस हैं, इट अकर्स ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट, यह केवल क्वथनांक पर होता है। इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर्स बट ओनली फ्रॉम द सरफेस, यह सभी तापमानों पर होता है लेकिन केवल सतह से। इट अकर्स ओनली इन सॉलिड्स, यह केवल ठोसों में होता है। इट इंक्रीजेज इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, यह अंतरकणीय आकर्षण बढ़ाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर्स बट ओनली फ्रॉम द सरफेस, यह सभी तापमानों पर होता है लेकिन केवल सतह में। यानी जो इवेपोरेशन है वो सभी तापमानों पर होता है भाई, लेकिन ये सरफेस से होगा। एक टर्म और होती है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है, जब बॉइलिंग पॉइंट आएगा सब्सटेंस का उसके बाद में उसका वेपोराइजेशन होता है। तो इसके बीच में यही फर्क है। इवेपोरेशन का मतलब है कि वो किसी भी टेम्परेचर के ऊपर हो सकता है, लेकिन वेपोराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट पर होगा, यह केवल क्वथनांक पर होता है। इट अकर्स ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट, कौन सा? वेपोराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 16, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज नेग्लिजिबल इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन? किस अवस्था में अंतरकणीय आकर्षण लगभग नगण्य होता है? ऑप्शंस हैं, सॉलिड, ठोस, लिक्विड, द्रव, गैस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गैस। गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो लगभग ना के बराबर होता है, यानी नेग्लिजिबल होता है।
इसलिए गैस के पार्टिकल दूर दूर भागते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच साइंटिस्ट या फिर फिलोसफर फर्स्ट प्रपोज द आइडिया ऑफ परमाणु अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। अध्याय के अनुसार परमाणु की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? आर्यभट्ट, आचार्य कणाद, सीवी रमन, अल्बर्ट आइंस्टीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य कणाद। एक्सप्लेनेशन, अध्याय में बताया गया है कि आचार्य कणाद ने वैशेषिक सूत्रों में परमाणु की अवधारणा प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 18, विच स्टेटमेंट करेक्टली कंपेयर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ठोस और द्रव की सही तुलना कौन सी है? ऑप्शंस हैं, बोथ हैव फिक्स्ड शेप, दोनों का निश्चित आकार होता है। बिल्कुल गलत बात है भाई, निश्चित आकार सिर्फ सॉलिड का होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, ये बात ठीक है। वेयर एज लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप, ये बात भी ठीक है। यानी सॉलिड की शेप फिक्स होती है लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला भी पढ़ते हैं एक बार। ऑप्शन सी है, लिक्विड्स हैव स्ट्रोंगर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन देन सॉलिड्स। द्रवों में ठोसों की तुलना में अधिक आकर्षण बल होता है, ये बात गलत है। सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन बल सॉलिड्स में होता है, यानी ठोस में होता है। ऑप्शन डी है, नाइदर हैज ए फिक्स्ड वॉल्यूम, दोनों का निश्चित आयतन नहीं होता, गलत बात है, दोनों का ही निश्चित आयतन होता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच फैक्टर डायरेक्टली इंक्रीजेज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। कणों की गति को सीधे कौन सा कारक बढ़ाता है? ऑप्शंस हैं, कूलिंग ठंडा करना, हीटिंग गर्म करना, इंक्रीजिंग प्रेशर ओनली केवल दाब बढ़ाना, चेंजिंग कलर रंग बदलना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कणों की गति अगर बढ़ानी है तो उनको गर्म कर दो। क्वेश्चन नंबर 20, विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स इंक्रीजिंग इंटरपार्टिकल स्पेसिंग। अंतरकणीय दूरी के बढ़ते क्रम को कौन सा विकल्प सही दर्शाता है? ऑप्शंस हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड। ऑप्शन बी है लिक्विड सॉलिड गैस, ऑप्शन सी सॉलिड लिक्विड गैस, ऑप्शन डी लिक्विड गैस सॉलिड। यानी सबसे कम जो इंटर पार्टिकल स्पेस होती है वो होती है सॉलिड के अंदर, फिर थोड़ी सी ज़्यादा होती है लिक्विड के अंदर और सबसे ज़्यादा होती है गैस के अंदर। हमें क्या बताना है इसके अंदर? इंक्रीजिंग बताना है, यानी इंटर पार्टिकल स्पेसिंग इंक्रीज होती जाएगी उस क्रम में बताना है। तो सबसे कम होती है सॉलिड के अंदर, फिर उससे थोड़ी सी कम थोड़ी सी ज़्यादा होती है लिक्विड के अंदर और सबसे ज़्यादा होती है गैसेज के अंदर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड गैस, ठोस द्रव गैस। इस प्रकार से हमारे टोटल 20 क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।